हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन था 2017-18 कंप्यूटर आईएफ ब्रांच का। पेपर कोड है 2224। क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसमें से ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट है इवैल्यूएट इंटीग्रल एक्स इंटू कोसेक इन्वर्स एक्स। तो x इंटू कोसेक इन्वर्स एक्स, इस इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सो बाय पार्ट्स मेथड को सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों को फंक्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने का एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं लिएट रूल, LIATE। तो इस सीक्वेंस में जो भी फंक्शन हमारे क्वेश्चन में पहले आता है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो देखो, L फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, I फॉर इन्वर्स फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्वेश्चन में x हमारा एल्जेब्रिक है और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। कोसेक इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में आता है। तो आप देखो कि इन्वर्स फंक्शन इस LIATE रूल में इन्वर्स फंक्शन पहले आता है या एल्जेब्रिक पहले आता है। तो हम लोगों ने देखा कि इन्वर्स पहले आता है, उसके बाद एल्जेब्रिक आता है ना इस सीक्वेंस में। तो इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये बन जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को हम नाम दे देते हैं कि u है और ये सेकंड फंक्शन है v। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे u और v है, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे सपोज किए ना कि u क्या है और v, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो देयर फॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, सॉरी दिस इज़ नॉट एन इंटीग्रल, यहाँ पे u फॉर्मूला है ना, u है तो ये आ जाएगा कोसेक इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड dx। देखो कोसेक इन्वर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रल, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स x होता है -1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए ये डेरिवेटिव होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। एंड इंटीग्रल ऑफ x क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। यहाँ पे देखो ये माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी एक्स है देखिए और यहाँ भी एक्स है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक एक्स यहाँ का और एक एक्स यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कोसेक इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस, देखो ये 1/2 भी हम आउट ऑफ द इंटीग्रल लिख लेंगे, 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को, तो इस इंटीग्रल का ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम यूज़ करेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मार्क करती हूँ एज इक्वेशन नंबर 1 और मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके आपको सेपरेटली बताती हूँ, फिर बाद में हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया है, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व करना है ना, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। तो इसको मैंने बताया था आपको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना होता है, हमें एक टर्म को t लेना होता है जिसका डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -1 को मैं यहाँ पे t सपोज करूँगी, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू टी, रूट नहीं लेना है ना, विदाउट रूट का, सिर्फ एक्स स्क्वायर -1 को। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस मेथड में इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और एक्स का -1 का डेरिवेटिव हो गया 0 एंड ये हो गया dt अपॉन dx।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x dx इज इक्वल टू हो गया dt। अब देखो यहाँ पे x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 dt। देखिए हमारे क्वेश्चन में x dx है तो x dx को मैं किससे रिप्लेस करूँगी, x dx को मैं 1/2 dt से रिप्लेस कर दूँगी। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन था x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो क्या बन गया, देखो ये आ गया 1/2 dt। एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो गया 1/2 dt से, और डिनोमिनेटर को हमने t सपोज किया था तो ये हो जाएगा 1/2, ये आउट ऑफ द इंटीग्रल आ गया, dt अपॉन रूट टी क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा रूट, न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हुआ तो -1/2 dt। ये डिनोमिनेटर में है ना, अगर आप इस पावर को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस हो जाएगा। सो ये हो गया 1/2 t टू दी पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। ऐसे ही होता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 1/2 t टू दी पावर -1/2 + 1 को आप सॉल्व करो तो बचेगा 1/2, अगेन डिनोमिनेटर में भी बचता है 1/2। तो यहाँ से देखिए 1/2, ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 1/2 का क्या होगा 2/1 रेसिप्रोकल हो गया, और इस t का मतलब क्या हो गया, t रेज़ टू दी पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट t। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो आपको मिला रूट t। ठीक है, अब इस रूट का मतलब क्या होता है, सॉरी इस t का हमने रीसब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, t की वैल्यू थी हमारी x² - 1। इसका मतलब है इस पूरे सॉल्यूशन का, इस पूरे इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या आया, √x² - 1। तो ये वैल्यू हम कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हम अप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क किया था, तो मैंने आपको बोला था मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी, तो मैंने ये पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब जो भी आंसर है इस पार्ट के सॉल्यूशन का वो हम इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे। तो देखो मैंने इक्वेशन 1 में, ये हमारा इक्वेशन 1 था 1/2 इंटीग्रल x अपॉन √x² - 1, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था √x² - 1। तो ये मैंने इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दिया और यही हमारा फाइनल आंसर है। c ऐड करेंगे क्योंकि जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, आंसर में c ऐड करना होता है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का c पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।